सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 8 चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम सेल के फंक्शन और सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में है क्या, चलते हैं। क्या आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आपके अराउंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग है, वो किसी ना किसी चीज़ से बने सर्टेन बेसिक फंक्शन वो अपने साथ कैरी करते हैं। सो क्या कुछ आप ऐसे फंक्शन के नाम लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन हैव यू लिस्टेड। सो जो हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, उनके पास कुछ तो फंक्शन होता है। और क्या आपने नोटिस किया कि हमारे बॉडी के कितने भी ऑर्गन हैं, उनके फंक्शन अलग होते हैं। उनके फंक्शन अलग होते हैं, किसी का काम एक ही नहीं होता है। हमारा फंक्शन, हमारे ऑर्गन जितने भी बॉडी में, उनके हर सबके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिट का, जो कि ऑर्गन का, उसे हम बोलते हैं सेल। सो सेल क्या है? सेल ब्रिक से हम कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक कैसे होता है? ऐसे होता है, लाइक दिस हमारा ब्रिक होता है। तो वैसे सेल भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनता है। सो ब्रिक्स आर सेम टू मेक बिल्डिंग्स। हमारा जो ब्रिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सिमिलरली हम सेल यूज़ करते हैं। सेल पूरे बॉडी में यूज़ होता है, एक बॉडी बनाने में। सेल इज यूज फॉर मेकिंग आवर बॉडी। सो ऐसे ही हमारा एक सेल भी यूज़ होता है हमारा ऑर्गेनिज्म बनाने में। सो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सो रॉबर्ट हुक जी ने किया था, जबकि वो 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पेड़ होता है, जो हमारा पेड़ होता है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उन्होंने उसको घर लाया, उसके टुकड़े को, और उन्होंने क्या किया, उसको मैग्नीफायर डिवाइस से देखा। तो उन्हें कैसे देखा? कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर दिखे उन्हें, तो उन्होंने उसे देखते ही उसका नाम सेल रख दिया। सो ऐसे डिस्कवरी हुई थी सेल से कि एक छोटे छोटे टुकड़े, एक जैसे टुकड़े हाँ, क्या बना सकते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। सो जो हमारा ये सेल है, जिस टुकड़े में, उन्हें लगता था कि ये हनी बी का छत्ता है। ऐसे लाइक दिस ऐसे करके है ना, तो उन्हें लगता है कि ये हनी बी का छत्ता है। बट ये हनी बी नहीं, हमारा क्या है, ये सेल से बना हुआ है। सो यही सारा बताया। ये देखो, तो कॉर्क बोलते हैं, जिससे कॉक सेल ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। देखो, उन्हें हनी बी की तरह दिखता था। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड है। देखो यहाँ पर है ना, एक बॉक्स है और वो बॉक्स एक दूसरे से सेपरेटेड है। सो इन्होंने ये भी नोटिस किया था कि एक बॉक्स हमारे दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड है। सो हम आगे चलते हैं। सो आगे हमारा क्या दिया है कि हमारा एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो हमारा टर्म था उसे हम सेल के नाम दे दिया हर बॉक्स के लिए। सो रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? बॉक्स और सेल कॉक में एग्जैक्टली डेड सेल थे, वो डेड सेल थे। सो सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो हमारा सेल होता है ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हम उसे तभी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आगे चलते, वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 years अबाउट Robert Hooke. Today we know a lots of about cell structure and function because of improvement microscope and high magnification. सो पहले के ज़माने में इतने हाई, हमारे जो हाई माइक्रोस्कोप्स होते थे, मैग्नीफिकेशंस होते थे, सो इतने हाई नहीं होते थे पुराने ज़माने में। 1665 की बात करें तो तब उतने हाई फाई ये सारे नहीं होते थे। लेकिन पहले सेल के बारे में लोगों को उतना नहीं पता था। लेकिन अब के ज़माने में अगर देखा जाए, इस जनरेशन में, तो लोगों को इसके बारे में बहुत सारा पता है। सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका फंक्शन कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो माइक्रोस्कोप है और मैग्नीफिकेशन है, हमारा पहले से बहुत हाई लेवल का इंक्रीज हो गया। अब पढ़ते हैं सेल क्या होता है। सो जो हमारा जैसे ब्रिक, जो हमारे ईंटें यूज़ होते हैं एक घर बनाने के लिए, वैसे सेल हमारा ये यूज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड अ सिमिलर ब्रिक्स। जो बिल्डिंग होता है एक ही ब्रिक्स से बनता है ना, ऐसा नहीं कि एक ही शेप का ब्रिक ला दिया, एक सर्कल शेप का, एक ही शेप का बनता है ना, रेक्टेंगल। तो वैसे जो हैव डिफरेंट साइज़, उनका डिफरेंट होता है, डिज़ाइन अलग होता है, शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है। सो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जो हमारे सेल होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन ब्रिक्स। आगे चलते हैं।
ऐसे कुछ ऐसे आपको बताया गया, ये हमारे ब्रिक वॉल है, ये हमारा ओन एंड पील है, लाइक ऐसे हम सेल को भी बोलते हैं, ऐसे एक साथ जुड़े रहते हैं, उसको सेल भी बोलते हैं। तो जो हमारा जो एग हैन जो एग देती है वो एक सिंगल सेल होता है, बिग इनफ टू सीन बाय नेट, जो कि बहुत मुमकिन ही होगा हमें आँख से देखना। सो आगे देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप्स एंड साइज। सो आपको कैसे पता चला कि जो हमारे साइंटिस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, दे यूज माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था और मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था। स्टेंस पता है, स्टेंस मतलब डायज होता है, वो क्या होता है, वो कलर्स होता है, पार्ट वो सेल के कलर्स होता है, उसे डिटेल में पढ़ने के लिए हम यहाँ देखते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जो वर्ल्ड में है वो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर डिफरेंट शेप, वो अपने अलग शेप में है, साइज में है। दे ऑर्गन भी शेप में, दे उनका ऑर्गन भी क्या है, शेप और साइज पे डिपेंड होता है, कितने नंबर ऑफ सेल है वो भी। आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ सेल कितना होता है, तो क्या आपको पता था यहाँ पर जो टॉल ट्री है, ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट, द नंबर ऑफ रन इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस, द ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल, जो हमारी ह्यूमन बॉडी उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल को मिला के एक बॉडी बनी है, जो कि अलग अलग शेप की है, अलग अलग साइज़ की है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सेल होते हैं, और वो डिपेंड करता है कैसा उनका स्ट्रक्चर होगा, कैसे उनका बॉडी होगा। यहाँ पर क्या दिया है, जो अ मिलियन इज 1,000 मिलियन, और जो हमारा बिलियन होता है वो 1,000 मिलियन के बराबर होता है, और जो ट्रिलियन होता है वो 1,000 बिलियन के बराबर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म मोर देन वन, कोई कोई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो एक से ही बनते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो दूसरे होते हैं मोर देन वन, मतलब वन से ज़्यादा से बनते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मतलब मल्टी मतलब हमारे क्या होता है, मैनी, और सेलुलर मतलब सेल ऑर्गेनिजम्स। सो नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन any ways affect the functioning of organism. You will surprised to know that organism of billions of brings life as a single cell, which is fertilized egg. The fertilized egg multiplies and the number cell increase as development proceed. So basically इसमें यही बताया कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा जब सेल हमारा होता है तो ऑर्गेनिज्म में उसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि बहुत ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सिंगल सेल से बने रहते हैं, तो क्या होता है, उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं। डैट यूनिसेलुलर मीन्स हमारा सिंगल सेल होता है, और जो हमारा मल्टी सेलुलर होता है वो बहुत सारे मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे सेल से मिलके बनता है। जैसे हमारा पैरामीशियम और हमारा एमेबिया है, ये सिंगल सेल है। ये एग्जांपल बहुत बार पूछ लेते हैं, लर्न दिस एग्जांपल, दिस आर आवर यूनिसेलुलर, हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, जो कि हमारा केवल सिंगल सेल का बना है, जिसे हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, जो हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत नेसेसरी फंक्शन हमारा परफॉर्म करते हैं, और जो कि मल्टी सेलुलर भी करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि हमने अभी अभी देखा कि एमोबिया है, कैप्चर एंड डाइजेस्ट, वो क्या करता है, वो जैसा एमोबिया है उसके पास अगर खाना रखा हो, एमोबिया फॉर एग्जाम्पल एमोबिया इतना है, उसके सामने एक खाना रखा है, तो क्या करेगा, वो अपना शेप बदलेगा। वो क्या करेगा, वो पहले ऐसा था, एक मिनट फिर से मैं बताती हूँ कि ये हमारा क्या है, अमबिया है, और ये हमारा खाना रखा है। क्या करेगा, वो अपने शेप को बदलेगा, लाइक दिस, वो कर लेगा, वो अंदर कर लेगा उस खाने को और डाइजेस्ट कर लेगा। तो वो क्या करता है, अपना शेप बदलता रहता है, और जो क्या करता है फिर रिस्पायर्स, एक्सक्रेट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ऐसे करता है। सिमिलर फंक्शन मल्टी सेलुलर में भी होता है कि जो हमारा कैरिड आउट ग्रुप स्पेलाइज्ड जो सेल होता है परफॉर्म करता है डिफरेंट टिश्यूज से, जो टिश्यूज कन्वर्ट होता है। देखो ग्रुप ऑफ जो हमारे सेल होते हैं ना, जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उसको मिला के बनता है हमारा टिश्यू, और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है उसको मिला के बनता है ऑर्गन, और जो हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म बनता है। ऐसे कुछ हमारे चलते हैं। पहला जो हमारा जो फंक्शन और बेसिक यूनिट है वो हमारा सेल ही है। इसके दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट सेल। अब सेल तो होता है, अब उनका शेप कैसा होता है सेल का, तो शेप ऑफ सेल। फिगर 8.3 में आपको देखेंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है एपोपिया का फिगर से। आप कहेंगे कि शेप अपीयर्स हो रहा है इरेगुलर, मतलब जो एमोबिया होता है ना उसका रेगुलर नहीं शेप होता है, जैसे हमारा जैसे रेगुलर होता है, हमारा रेगुलर नहीं होता है एमोबिया का।
सो एमोबिया हैज़ नो डिफाइंड शेप। देखो एमोबिया के पास कोई भी डिफाइंड शेप नहीं है, वो अपना शेप बदलता रहता है। अलाइंग अदर, जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स के पास जैसे ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, वैसे एमोबिया के पास शेप नहीं होता है। सो ये चेंजिंग, ये अपना क्या करता रहता है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है। और जो ये अपना लेंथ बढ़ाता रहता है ना, जब कुछ इसे खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बढ़ाता है अपने बॉडी को, तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो अपने आप को क्या डाइजेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ के लिए जब अपने आप को ये एक्सक्रेट करता है, तो उससे क्या है, सूडोपोडिया होता है। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फिट। सो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था, जो हमारा प्रोजेक्शन था, पेयर हमने किया था एमोबिया और फिट पे। आगे क्या है, आगे जो हमारा जब वाइट ब्लड सेल होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वो एक अनदर एग्जांपल है सिंगल सेल का। सो हमारा जो WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में अनदर एग्जांपल सिंगल सेल का, जो कि हमारा चेंज, ये भी हमारा शेप चेंज कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप। लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो वाइट ब्लड सेल होता है ना, वो एक सेल है। ओके, इट इज़ अ सेल। अब ये क्या है, ये फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म है, कैपेबल एंड डिपेंडेंट है। ये खुद से अपने खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, खुद से ये जीता है। सो हम जो हमारे डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक जो हम फंक्शन होता है उसका हमारा करते हैं। तो सेल, हमारा जो सेल होता है ना, किसी एक डिफाइंड शेप में नहीं होता है। एमओबी अपना शेप चेंज कर सकता है, बट हमारा जो सेल होता है अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे राउंड, स्पेरिकल, एलोंगेटेड। और क्या होता है, सम तो लॉन्ग होता है, पॉइंटेड होता है एक साइड पे, और कुछ तो स्पाइंडल शेप होता है, और कभी कभी जो क्वाइट लॉन्ग होता है, और कभी ब्रांच लाइक होते हैं, नर्व सेल होते हैं, न्यूरल होते हैं, नर्व सेल होते हैं, ट्रांसफर मैसेज देयर बाय। ये आपको एग्जांपल दिया है, स्पेरिकल होता है ये वाला कौन सा स्पेरिकल है, ये होता है स्पेरिकल होता है। रॉड वाला ये होता है स्पाइंडर, हाँ स्पाइंडर वाला ये होता है। सो दिस आर द एग्जांपल। सो ये क्या करता है, हेल्पिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने बॉडी को डिफरेंट शेप के लिए वर्किंग करने के लिए। सो कंपोनेंट जो होता है सेल के लिए, वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, जिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द, जो मेम्ब्रेन होता है जो प्लांट्स एनिमल्स में हमें प्रोवाइड होता है, वो क्या करता है, वो एक डिफाइंड शेप दे के रखता है एक सेल को, बॉडी को। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एडिशनल कवर होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, जो कि प्लांट्स में केवल मौजूद होता है। ये शेप देता है और रिजिडली टू द सेल, ये सेल को देता है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। जो हमारे बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके पास भी सेल वॉल होता है। सो अब पढ़ते हैं साइज ऑफ सेल। अब साइज कैसा होगा, तो हमने जो साइज ऑफ सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मे बी स्मॉल हो सकता है, बड़ा हो सकता है। सो ये किस में नापा जाता है, माइक्रोमीटर में नापा जाता है। लार्ज हो सकता है कुछ सेंटीमीटर। सो मोस्ट ऑफ सेल माइक्रोस्कोप इन साइज आर नॉट विजिबल टू अनएड आई। हमने पढ़ा था क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉर, कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें अपने नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। सो उनको देखने के लिए हमें हमें क्या, किसकी हेल्प करनी पड़ती है, हमें उस माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। सो दे नीड टू एनलार्ज और मैग्नीफाई बाय माइक्रोस्कोप। देखिए यहाँ लिखा है, जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया में, जो कि होता है। जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है उसका मेजर होता है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, जो कि एग में होता है, एक ऑस्ट्रिच के एग में होता है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग, आपको याद कर लेना पड़ेगा। सो जो हमारा साइज़ होता है सेल का, वो किसी रिलेशन नहीं होता किसी बॉडी से, किसी एनिमल का अलग हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो सेल है हमारा, क्या किसमें, एलिफेंट में बहुत बड़ा होगा, जबकि रैट से। और साइज़ जो हमारा जो साइज़ होते हैं वो भी फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल नर्व सेल होते हैं, ये बोथ एलिफेंट रैट में होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, दे परफॉर्म सेम फंक्शन, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अब पढ़ते हैं सारे स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या होता है फंक्शन। सो हमने क्लास लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 7th में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, जिससे वो क्या करता है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अच्छा करता है। और कोई ऑर्गन हमारा परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। सिमिलर डिफरेंट ऑर्गन एज अ प्लांट परफॉर्म, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ये परफॉर्म करती है, वैसे हमारे प्लांट्स एनिमल्स में भी अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के, अलग अलग फंक्शन हमारे परफॉर्म करते हैं। सो जो एक एक ऑर्गन है जो कि हमारा किससे बनता है, स्मॉलर पार्ट
ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। जो हमारा ऑर्गन, मैंने अभी अभी बताया कि सेल हमारे टिश्यूज़ के, सेल ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू भी बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम ऑर्गन बोलते हैं। सो ऑर्गन क्या छोटे छोटे पार्ट से बनते हैं जिसका नाम टिश्यू है, जैसे हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। हमारा टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि अलग अलग स्पेसिफिक हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है। पहली ने रियलाइज़ किया जो ऑर्गन है ये टिश्यू से बनते हैं, विच टर्न और मेड अप, जो कि फिर से हमारे किससे बने रहते हैं? हमारे सेल से बने रहते हैं। अ सेल, द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। जो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। अब कितने पार्ट्स होते हैं सेल के? तो सेल के तो बेसिकली बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो कि आप हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। इसमें थोड़ा आपको बस इंट्रोडक्शन दिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। सो पहला क्या आता है? पहला सेल मेम्ब्रेन आता है। सो जो हमारा बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन सेल का होता है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, जो कि है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इससे आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा सेल वॉल है उससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, जो एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड सेपरेट, ताकि बहुत सारे सेल से हमारी बॉडी बनी रहती है। सो थाउजेंड ऑफ ट्रिलियंस, हमने देखा ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे मौजूद होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। सो वो कितने ट्रिलियंस और कितने अलग अलग होंगे ना, डिफरेंट होंगे, ये नहीं कि एक ही में वो मिक्स होंगे, नहीं। सो वो सबको अलग करने का काम भी क्या करता है? हमारा क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है, सारे मिक्स ना हो। सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा पोरस होता है, और जो हमारा अलाउ करता है हमारा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का, जो कि मटेरियल में इनवर्ड या तो आउटवर्ड हो सकता है। आगे चलते आगे क्या, जो हमारा बाउंड्री होता है ओनियन का, वो क्या सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है, जो कि एक अनदर थिक कवरिंग के साथ वो क्या किया जाता है? उसे और अच्छे से कवर किया जाता है, एक थिक एडिशनल, उसे सेल वॉल बोलते हैं। ये याद रखिएगा, सेल वॉल हमारे एनिमल्स में नहीं होते। दिस आर नॉट, दिस आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ओके। जो सेंट्रल डेंस राउंड होता है हमारा जलील, हमारा सेंटर में जो होता है, जैसे हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो जो हमारा आउटर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं, जो हमारा ये आउटर पार्ट हो गया उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो बीच में ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो जेली लाइक फ्लूइड में रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो ये ओनियन पील के एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करवाया है। सो जो उनके बीच में न्यूक्लियस और सेल के भी सेल मेम्ब्रेन जो होता है उनके बीच में साइटोप्लाज्म होता है। ये एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड टाइप का होता है, जेली लाइक का होता है। सो इसमें बुजुर्ग ने सोचा कि मुझे सेल वॉल के बारे में पढ़ना, जो कि बस हमारे प्लांट्स में मौजूद होता है। सो हमने अर्लियर पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन हमें शेप देता है सेल का, और एडिशनल में जो सेल मेम्ब्रेन का एक और थिक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि हमारा प्लांट्स में बस होता है। ये एडिशनल लेयर क्या कराता है? सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। प्लांट्स सेल नीड, उन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, वेरिएशन की तरह टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा से बचने के लिए प्लांट्स को एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, उसे सेल वॉल बोलते हैं। दे एक्सपॉक्स टू द वेरिएशन बिकॉज दे कैनॉट मूव। उनके लिए ये होना जरूरी क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेड स्कैंट्रिया एलोडा रियो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन पहेली एंड बुजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। सो आगे चलते ये रहा हमारा क्या है, ये हमारा ह्यूमन चिक सेल है। हाँ, तो ये क्या होता है? हमारा जो आउटर पार्ट होता है, हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन होता है आउटर पार्ट, और जो हमारा ये बीच में हमारा सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जो हमारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म होता है, और हमारा न्यूक्लियस के अंदर का भी जो बाहर का पार्ट होता है, ये बाहर का जो बाउंड्री है न्यूक्लियस का, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो ये था हमारा। सो जीन हमारा क्या होता है? जीन एक इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमारा क्या करता है? कंट्रोल करता है जो हमारा, कि हमारे जो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हुए हैं, उससे हम बोलते हैं जीन्स बोलते हैं। और जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा प्लान, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर आता है, उससे हम हेरिडिटी बोलते हैं।
सो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि केवल हमारा कहाँ बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है। वेरियस ऑफ कंपोनेंट और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज और कंपोनेंट हमारे मौजूद रहते हैं इसमें। सो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, बॉडीज हो गया, राइजोम्स हो गया, एक्सेट्रा। यू विल लर्न इन लेटर क्लास। आप क्लास 9th में पढ़ोगे इसके बारे में बहुत अच्छे डीपली में। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल के लिए। ये जनरली स्पेरिकल होता है, ये सेंटर में लोकेटेड रहता है सेल के, और ये हमारा हेल्प करता है इजीली विद द हेल्प। ये हमें माइक्रोस्कोप से इजीली दिख जाएगा। न्यूक्लियस क्या करता है? सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म और सेल हमारा मेम्ब्रेन को। सो जो हमारा न्यूक्लियस हमारा ऐसा होता है ना, न्यूक्लियस का जो बाहर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। सो ये क्या करता है? ये हमारा पोरस रहता है और अलाउ करता है मूवमेंट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म और क्या न्यूक्लियस का। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और हायर मैग्नीफिकेशन वी कैन सी स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। सो जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका जो बाहर वाला पार्ट उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलॉस। और एडिशनल में क्या होता है? न्यूक्लियस का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो अपने साथ कैरी करता है, उससे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स हमारा जीन्स कैरी करता है। जीन्स वो होता है जो हमारे पेरेंट्स हमें मिलके हमें मिलता है। सो क्या ये ट्रांसफ़र करता है हमारा करैक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स के अंदर है वो हमें। सो क्रोमोसोम्स क्या ओनली व्हेन दे सेल, जो हमें क्रोमोसोम्स तभी दिखाई देते हैं जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता है। क्रोमोसोम्स लाइक दिस ऐसे कुछ होता है, कंपैक्ट हो जाता है बीच में, ये ऐसा होता है क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये दिया है, देख लेते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है बैक्टीरिया का वो क्या है? वेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे सेल मल्टी ऑर्गेनिज्म है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टर्म प्रोक्रियोटिक सेल्स। सो प्रोक्रिएटिव सेल्स वो होते हैं, प्रो मतलब प्रिमेटिव, कार्बन मतलब न्यूक्लियस। सो प्रोकॉटिक वो होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, चीक हो गए, ये सारे हमारे प्रोक्रियोटिक होते हैं। और जो हमारा यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर, हमारा जो प्रोक्रियोटिक होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन, हमारा साइटोप्लाज्म और हमारा क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, ये सब हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है। ये सब दिस आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोक्रियोटिक एनिमल्स। उनका एग्जांपल कुछ दिया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में हमारा साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ये सब। फिर आगे यूकैरियोटिक जो हमारे सारे पार्ट होते हैं, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यूके मतलब होता है ट्रू, कार्बन मतलब न्यूक्लियस। सो ये इसके एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे, प्रोटोजोआ हो जाएंगे, और फिर हम ह्यूमंस खुद हो जाएंगे। सो ऑब्जर्व करते ऑनियन का जो आपने जो सेल ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, क्या आपने कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर वहाँ पर देखा था साइटोप्लाज्म में? सो उसे हम वॉक्यूल बोलते हैं। ये सिंगल भी हो सकता है और बिग है, ऑनियन सेल में चिक है, स्मॉलर वॉल्क्यूल्स होता है, लार्ज भी होते हैं, कॉमन प्लांट्स में बहुत कॉमन होते हैं, एनिमल्स में भी कभी कभी दिखाई देते हैं बट बहुत छोटे टाइप के दिखाई देते हैं। सो जो आपने नोटिस किया होगा, स्मॉल कलर बॉडी होते हैं साइटोप्लाज्म का, सेल ऑफ ट्रेडस्केंटा लीफ का। सो उनके पास बहुत स्कैटर होते हैं साइटोप्लाज्म में लीफ के, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। ये डिफरेंट कलर के होते हैं और डिफरेंट ग्रीन पिगमेंट करते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड कॉल क्लोरोप्लास्ट। सो जो ग्रीन कलर का ग्रीन पिगमेंट जो हमारा कैरी करता है, प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। फिर वो क्या करता है? वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, हमने पढ़ा है। जो हमारा ग्रीन पिगमेंट है वो ग्रीन कलर हमारा प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और क्लोरोफिल प्लोरास्ट ये बहुत इनिशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ये रहा हमारा क्या बोलते हैं, ये पहला हमारा प्लांट सेल है। फर्स्ट वन इज़ अ प्लांट सेल, ये साइटोप्लाज्म है अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये वॉक्यूल है, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। और जो हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वॉक्यूल, सेल मेम्ब्रेन है। सो इतना ही था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको इसमें बताना है कौन कौन से पार्ट, कौन कौन प्लांट सेल में मौजूद है या नहीं है। जैसे सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद है बट एनिमल्स में क्या है? एब्सेंट है। सो ऐसे ही आपको ये सारे आपको बताने हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियोस के जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।